पहले हमने इसका ये हिस्सा बनाना है, फिर हमने इसका ये हिस्सा बनाना है, लेकिन इंटायरली किसके ऊपर डिपेंडेंस है हमारी, इस पोर्शन पे। समझ आ गई बॉयज? अब देखें ये वैल्यू इतनी क्या मौजूद है आपके पास, 5n क्या मौजूद है, 5n। यहां से सवाल ने हमें क्या दे दी, मदद दे दी। ठीक है, क्वेश्चन ले लिया हमने, वो आपके पास क्या है बॉयज, 10 m इज इक्वल टू नो 10 n p डिवाइडेड बाय। अब इस सवाल में ये क्या मौजूद है, 5n। जाहिर बात है हम यहाँ पे 5n पे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वैल्यू बनेगी, हमारा ये पोर्शन बनेगा। अब देखें, अब यहाँ पे लिख देते हैं बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 5n। सो देन बॉयज आप देखो 5n 10np डिवाइडेड बाय, समझ आ गई यहाँ तक क्या है? हाँ जी, 5n समझ आई बॉयज? अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेंड ऑफ, नीचे वाली वैल्यू अपर पार्ट पे प्लस और फिर उसी में से माइनस, वो हिस्सा बन गया। ये एक पार्ट बन गया हमारा, लेकिन अब यहाँ पे डिफिकल्टी हमें कहाँ पे है, ये चीज अब यहाँ पे हमें परेशान करेगी। वो जो 5 2 n से n, सो ये आपके पास क्या आ गया, 2p n प्लस p। समझ आई यहाँ तक? अब इसके ऊपर भी क्या एप्लीकेबल होगा, कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेंड ऑफ, क्या एप्लीकेबल होगा, कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड ऑफ। अब मैं यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, मैं यहाँ पे लिखने लगा, यानी इसको डिवाइड करने के बाद here would be the 2p and n plus p। अब आप गौर से देखिएगा, कंपोनेंट और डिवाइडेंड और थ्योरम के मुताबिक ही ऊपर एक मर्तबा प्लस और एक मर्तबा माइनस, प्लस। समझ आई बॉयज? माइनस माइनस बाहर होने की वजह से अंदर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। लेकिन मैं एक स्टेप आपको कर देता हूँ। ठीक है मासूम और प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये 2p and p, माइनस अंदर आया आपके पास। एक स्टेप में यहाँ पे करने लगा हूँ फिर आप लोगों के लिए। ये आपके पास क्या हो गया, 3p प्लस n, यानी 2p and p, 3p प्लस n, माइनस अंदर जब इसमें जरब हुआ माइनस n माइनस p, तो 2p में से एक p लेस हुआ तो क्या बच गया आपके पास बेटे, p माइनस n। सो वी कैन से दैट इट विल बी ओवर इक्वेशन नंबर 1। समझ आ गई बात की? ये हिस्सा बन गया। मैं बड़े आसान तरीके से और ना रुक रुक के बता रहा हूं ताकि तुम लोगों के सवाल को सही तरह समझ बैठ जाए। दूसरा हिस्सा देख, 5p पे। समझ आ गई बेटे? सवाल ने आपको बताया, ठीक है, सवाल ने आपको बताया कि मनु 5p पे डिवाइड कर। सो देखें आप, ये मैं फिर वही पार्ट वैसे ही ले रहा हूं। m इज इक्वल टू नोट 10 n p n प्लस p, बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय
5p। आप जब तक खुद सवाल नहीं ना करोगे तब तक आपको समझ नहीं आती, ठीक है। इतने मज़ेदार और इंजॉयबल ये सवाल है कि बस आपको पढ़ने का शौक हो तो आप कहेंगे या अल्लाह पाक पेपर में ये सवाल आ जाए। लेकिन मैं अपनी औलाद को जानता हूँ, अपने बच्चों को जानता हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए और दुआ करूँगा। ठीक है बॉयज, अब देखो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। p से p कैंसल, 5 2 जा 2p, शाबाश, क्या आएगा 2n, और नीचे आपके पास बॉयज क्या रह गया, ठीक है बॉयज। और ये आपके पास क्या, p डिवाइडेड बाय 2n, 2n plus n minus 2n minus शाबाश शाबाश, n 2n, हाँ जी ठीक है ना बेटे। yes sir नीचे ये सारा पेयर मौजूद है, एक नहीं मौजूद, सारा, शाबाश, बैठ जाओ। अब ये देखें 2n and n, मैं इस सवाल में कोई भी स्टेप नहीं छोड़ रहा जिसमें आप लोग बाद में परेशान हो। अब ऐसे सवाल हो ना तो लिखना रोक दिया करो। ये आप देख लो ना, ये कितने क्राइटेरिया में बड़ा सवाल जा रहा है। कॉमन निकालेंगे तो देन बॉयज, माइनस कॉमन निकालने से इसकी पूरी रूटीन बदल जाएगी। किस में से, उसी में से कॉमन लेने लगूं बेटा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, p माइनस n, 3n। समझ आ गई बॉयज? यानी नीचे वाले डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो गए, सेम हो गए। सो वी कैन से दैट इट विल बी द ओवर इक्वेशन नंबर 2। 2 नहीं कहना तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके आप इसको 3 भी कह सकते हो, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों के दरमियान में बॉयज क्या है, तो ये इक्वेशन क्या होगी, क्या होगी, यानी दोनों के दरमियान क्या है, प्लस, ठीक है। ऐड बोथ इक्वेशंस, वो बॉयज आपके पास क्या है, 1 and 2। एक स्टेटमेंट क्या आप लिख सकते हो, आप ऐड इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 3 या 2। हमने 2 कहा है तो 2 ही बोलेंगे। ये दो स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हैं। अब देखें जब इसको प्लस करेंगे, पहली इक्वेशन ये है तो पहले इसको लिखा जाएगा, वो देखें पार्शियली पार्ट, एक साइड अलहदा से प्लस है आपके पास। समझ आ गई बेटे, एक साइड प्लस हो गई यानी ये वाला हिस्सा बन गया। प्लस, अब ये इस प्लस के ज़रिए असर, ये प्लस माइनस माइनस, वैल्यूज नीचे सेम है तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, p माइनस n। तो ऊपर भी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस, इसकी वजह से अंदर भी चेंज आ जाएगा।
समझ आ गई बेटे? Yes, sir. अब देखें 3p में से p लेस हुआ, क्या बच गया आपके पास? 2p. -3n में से +n लेस हुआ, क्या बच गया आपके पास? -2n. तो आपके पास क्या बच गया बॉयज? ये आपके पास बच गया 2p p माइनस n. अब ऊपर वाले पार्ट में से 2 कॉमन निकाला, क्या आ गया आपके पास? और ये p माइनस n से क्या हो गया? कट गया. तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 2.